हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता है दैट क्वाइट रिसेंटली वी स्टार्टेड वर्किंग इन गुड़गांव एज वेल। तो अब करंट का रेशियो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट 75-80% ट्रांजैक्शंस वी आर डूइंग इन नोएडा एंड रेस्ट इन गुड़गांव। अब जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें प्राइमरली ऐसे लोग हैं जो नोएडा में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या इंड्यूस के लिए घर प्लान कर रहे हैं। दूसरे अब वो लोग भी देखना शुरू करेंगे जो गुड़गांव में इंड्यूस के लिए प्लान करेंगे। और तीसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो शायद दिल्ली से हैं या ऑल अक्रॉस इंडिया से हैं, एनआरआईज हैं, जो नोएडा और गुड़गांव दोनों शहरों के लिए ओपन है और दोनों शहरों की नॉलेज जानना चाहते हैं, दोनों शहरों के बारे में करंट अपडेट्स जानना चाहते हैं। सो हमने अपनी वीडियो से नोएडा के रियल एस्टेट के बारे में तो आपको अपडेट दिए हैं, रेगुलरली इतने टाइम से दे रहे हैं, इन फ्यूचर भी देते रहेंगे। इस वीडियो से हम आपको गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में बताना शुरू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे पहली वीडियो में आपको बताएंगे गुड़गांव के मास्टर प्लान को लेके और आपको हम अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे कि गुड़गांव के कौन कौन से माइक्रो मार्केट्स हैं मास्टर प्लान के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है गुड़गांव का मास्टर प्लान। आपको इस मास्टर प्लान में NH8 दिख रहा है जिसको अब NH48 बोलते हैं। जयपुर जाता है, मेजरली सब लोगों ने यूज किया हुआ है। अब इस मास्टर प्लान में जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा, जो पार्ट दिल्ली का है, जो गुड़गांव के मास्टर प्लान में आपको नहीं दिख रहा, सो गुड़गांव से जस्ट पहले दिल्ली का एरिया आता है महिपालपुर, जहां काफी सारे होटल्स भी हैं और महिपालपुर के बैंक अपोजिट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब यहाँ पे एक लैंडमार्क है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति पे क्लोवर लीफ बन रहा है। क्लोवर लीफ बेसिकली इस तरह का अरेंजमेंट मान लीजिए कि जहाँ पे दो मेजर एक्सप्रेसवेज या दो मेजर हाईवेज कनेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे ट्रैफिक इशू हो सकता है इन फ्यूचर, तो यहाँ पे क्लोवर लीफ एक बेसिकली एक शेप बना देते हैं रोज की, सो दैट की जिसको सीधा जाना है वो सीधा चले जाए, जिसको यूटर्न लेके पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो एक बेसिकली एक आप बड़ा राउंड अबाउट की तरह समझ सकते हैं कि ट्रैफिक ना लगे वहां पे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कनेक्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी, और एट द एंड द्वारका, रोहिणी, नरेला क्रॉस करके ये UER2 एंड होगा NH44 पे, जिसको पहले NH1 बोलते थे। अब NH44 पे आने के बाद आप वहां से आगे मूर्थल, पानीपत एक्सेट्रा जा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू NH48। अब जहां पे NH48 पे जैसे ही आप गुड़गांव में एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है, काफी लैंडमार्क है, जिसको बोलते हैं एम्बियंस मॉल। ये बेसिकली एक पार्ट है एक टाउनशिप का, जिस पूरी टाउनशिप को बोलते हैं एम्बियंस आइलैंड। यहाँ पे एम्बियंस कैट्रियोना करके एक बहुत हाई एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है। A.डॉट है, जब मेजरली आपने देखा होगा बहुत हाई एंड शादियां सारी वहीं होती हैं आजकल। और एक और साउथ दिल्ली से आने का रास्ता जो लोग यूज करते थे वो था MG रोड, जो एंड होता है NH48 पे इफ्को चौक। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि हम आपको मास्टर प्लान के थ्रू गुड़गांव की अलग अलग माइक्रो मार्केट्स के बारे में बताएंगे। जैसे नोएडा की भी अलग अलग मार्केट्स है ना, नोएडा एक्सटेंशन एक मार्केट है, ग्रेटर नोएडा एक मार्केट है, यमुना एक्सप्रेसवे एक मार्केट है, सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे एक मार्केट है। सिमिलरली गुड़गांव की भी अलग अलग माइक्रो मार्केट्स हैं। तो अब हम उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली माइक्रो मार्केट के बारे में बात करते हैं, वो है गोल्फ कोर्स रोड, जो NH48 से स्टार्ट होती है सेक्टर 55-56 तक, जो आपको दिख रही है इस मैप में। अब इस रोड पे ना मल्टीपल अंडरपासेस बन गए हैं रिसेंटली, तो ट्रैफिक फ्री, रेड लाइट फ्री एरिया ये पूरा। गोल्फ कोर्स रोड पे DLF, कमेलियाज, मग्नोलियाज, क्रेस्ट, पार्श्वनाथ की भी सोसाइटीज हैं यहाँ। CGHS यानी कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं पुरानी। अंसल्स के काफी लैंड पार्सल्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी है एक, पारस के भी कमर्शियल्स हैं, हुड्डा सेक्टर्स भी हैं, सुशांत लोक वगैरह। और गुड़गांव में मेट्रो भी बस इसी रोड पे है। सो गोल्फ कोर्स रोड आप लोग ऑलरेडी शायद जानते भी होंगे कि ना सिर्फ गुड़गांव की बल्कि पूरे दिल्ली NCR की, मैं बोलूंगा पूरे नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट है। बहुत प्रीमियम लोकेशन है। अभी आपने रिसेंटली शायद सुना भी होगा कि एक बहुत अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी है DLF कमेलियाज, जहां पे 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट सेल हुआ 100 करोड़ का। ऑल्दो उसमें प्राइस फ्लैट का 85 करोड़ था, 15 करोड़ का उसमें इंटीरियर्स था। तो आप प्राइस पर स्क्वायर फीट वहां पे डिलीवर जो हो गया, तो रेट अचीव वहां पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट हो चुका है। अब इस लोकेशन में लास्ट ट्यूलिप का एक प्रोजेक्ट आया था, इन फ्यूचर गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आना है, DLF का भी प्रोजेक्ट आना है, एक्सपीरियन का भी प्रोजेक्ट आना है। लेकिन इस रोड पे नए प्रोजेक्ट आजकल जिस कैटेगरी, देखो आप पहले तो ये अंडरस्टैंड करो, ये लोकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे लैंड डील्स भी ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए पर एकड़ की होती है। तो क्योंकि लैंड ही इतना एक्सपेंसिव है तो ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा। प्लस ये कमेलियास का जो प्राइस यहाँ पे सेट हुआ है ऑलमोस्ट 100 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो नया कुछ भी आएगा, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होंगे उसमें, कुछ उससे बहुत ज्यादा भी होंगे, कुछ उससे कुछ कम भी होंगे। लेकिन आप एक सेट प्राइस फॉर अ न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट, आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम लेस देन 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं गुड़गांव की दूसरी माइक्रो मार्केट की, जो की है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो आप मैप में देख रहे हैं। यहां से स्टार्ट होके वाटिका चौक तक जाती है। वाटिका चौक को बादशाहपुर चौक भी बोलते हैं। अब इस रोड पे मेजरली आपको प्रेजेंस M3M की और MR की दिखेगी। ट्रम्प टावर्स भी बन रहे हैं यहाँ इसी लोकेशन में, बिरला के भी प्रोजेक्ट्स हैं, अनंतराज के भी प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ पे रेडी टू मूव इन की अगर हम प्राइसिंग की बात करें फॉर अ टॉप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, देखो मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा,
वो आपको पता है कि हर जगह होते हैं, कहीं पे प्राइस बहुत कम मिल रहा होता है क्योंकि वो बिल्डर बैंकरप्टेड होता है या प्रोजेक्ट की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। बट रेडी टू मूव इन टॉप प्रोजेक्ट की प्राइसिंग इस रोड पे इज क्लोज टू 17,000-18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट टू 21,000-22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब इस लोकेशन में रिसेंट जो लॉन्चेस आए, DLF आर्बर 1100 फ्लैट सारे सेल हो गए, आपने सुना होगा, काफी वायरल हुआ था वो ट्वीट, एक पिक्चर। MR अर्बन ओएसिस एक रीसेंट लॉन्च आया, वो भी सारा सोल्ड आउट हो गया। 400 फ्लैट के अगेंस्ट 4,000 लोगों ने अप्लाई किया था। पूरी का एक प्रोजेक्ट आया था, वो भी सारा सेल हो गया। आने वाले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गोदरेज का यहाँ प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 49 में, अनंतराज का प्रोजेक्ट आएगा, M3M का प्रोजेक्ट आएगा, मतलब M3M एज इन स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन इस रोड पे किसी भी नए लॉन्च प्रोजेक्ट का प्राइस नथिंग विल बी लेस देन 19,000-21,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं थर्ड माइक्रो मार्केट की, जिसको SPR बोलते हैं, जो मैप में आपको दिख रहा है यहां से यहां तक है। अब ये रोड एंड होती है NH48 पे, इस लोकेशन पे, और यहाँ पे भी क्लोवर लीफ अब तो रेडी हो गया वो, जैसा क्लोवर लीफ शिव मूर्ति पे बन रहा है ऐसी क्लोवर लीफ यहाँ भी बन रहा है। अब तो ये वाला तो बन गया ऑलमोस्ट। अब SPR पे अगर हम डिलीवर्ड कुछ प्रोमिनेंट सोसाइटीज की बात करेंगे तो टाटा प्रीमांती है सेक्टर 72 में, प्राइस आप मान के चले ऑलमोस्ट क्लोज टू 15,000-16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। DLF अल्मेड़ा नाम से एक टाउनशिप है सेक्टर 73 में, जो 100-125 एकड़ की है, जिसके अंदर लो राइज फ्लोर्स, प्लॉट्स, अपार्टमेंट सब कुछ है। SPR रोड पे M3M के कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिलीवर हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट डिलीवर होने वाले हैं। DLF का काफी बड़ा यहाँ पे कमर्शियल लैंड पार्सल है 74A में और 75A में। अभी आपने शायद रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस का 74 के अंदर उनका कैंपस ऑलमोस्ट अब तैयार हो गया है। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि जो M3M के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर हो भी गए हैं, कुछ ऐसे जो डिलीवर होने वाले हैं, उनकी ना लीजिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई। अब उसके ना मल्टीपल रीजन हैं जिसके मैं बस एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कोई और कि क्यों लीजिंग नहीं हो पाई। क्योंकि उसमें ना 50-50 गलती मानता हूँ मैं, 50% गलती मैं डेवलपर की मानता हूँ, 50% गलती मैं सरकार की मानता हूँ, जो वहाँ पे इंफ्रा ही नहीं डेवलप कर पाई अभी तक, और डेवलपर को लैंड पार्सल्स कब के बेचे हुए हैं। अब इस माइक्रो मार्केट में मैं एक मिनी माइक्रो मार्केट और ऐड करता हूं, जिसको SPR एक्सटेंशन या न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन भी बोलते हैं, जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाती है। अब इस रोड पे 76 सेक्टर में व्हाइटलैंड, जो कि एक नया डेवलपर है, उसका एक प्रोजेक्ट आया जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 13,500-14,000 रुपए अचीव हो गया है। मैं आपको माइक्रो मार्केट्स के बारे में बताते बताते कुछ प्राइस का भी बीच बीच में प्रोजेक्ट्स का इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको प्राइसिंग का भी एक रफ आइडिया हो जाए कि किस रेट के नए लॉन्चेस आने हैं, किस रेट के लास्ट के लॉन्चेस बिके हैं, सो दैट कि आपको एक थोड़ा रफ आइडिया हो जाए। अब अगर हम अपकमिंग यानी कि न्यू लॉन्चेस की बात करें तो सेक्टर 76 और 77 में DLF के पास काफी लैंड पार्सल है। वो सेक्टर 77 में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करने वाले हैं, जिसका प्राइस एक्सपेक्टेड इज ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यहाँ रिसेंटली सेक्टर 79 में गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट आया, सिग्नेचर ग्लोबल का भी एक प्रोजेक्ट आएगा इस लोकेशन में इन फ्यूचर। अब इस लोकेशन में सेक्टर 79 में M3M अंटालिया हिल्स और सेक्टर 79B में सिग्नेचर ग्लोबल के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर हैं, जिसमें लो राइज फ्लोर्स हैं, जहां पे आपको 2 बेडरूम ऑलमोस्ट 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास और 3 बेडरूम अंडर 1.5 CR के आसपास मिल जाता है। तो अगर कोई गुड़गांव में 1.5 करोड़ से अंदर 3 बेडरूम देख रहा है तो ये 2 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, जैसे DLF है, गोदरेज है, जो टॉप डेवलपर्स हैं, अगर ये किसी लोकेशन में एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करते हैं तो प्राइस ये लोग सेट करते हैं। इस चीज के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे ये लोग प्राइस सेट करते हैं। बट आप ये अंडरस्टैंड करें कि अगर सेम लोकेशन में 12,000-13,000-14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर ऑलरेडी प्राइस अचीव हो गया है, तो ऑब्वियसली अगर DLF वहां आएगा तो 14,000-15,000 रुपए में नहीं लॉन्च करेगा, वो प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा में लॉन्च करेगा, क्योंकि वो एक ब्रांड भी है, प्रोडक्ट बेटर होगा, और ये लोग रेट सेट करते हैं कि इनको पता है कि इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बाकी प्रोजेक्ट से अलग हो थोड़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रो मार्केट की, जो है न्यू गुड़गांव, जो आपको मैप में दिख रही है, यहां से यहां तक का एरिया। इस लोकेशन में DLF की मल्टीपल सोसाइटीज हैं, अल्टीमा है जैसे, फॉर एग्जांपल सेक्टर 81 में प्राइस ऑलमोस्ट 12,000-12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। DLF की स्काई कोर्ट है, बेस्टेक की अच्छी सोसाइटी है। रिसेंटली यहाँ पे आशियाना का एक प्रोजेक्ट आया 9-10 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में, 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट आया, दोनों बार ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के अंडर भी यहाँ प्रोजेक्ट है सेक्टर 89 में, वही DDJAY दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर लो राइज फ्लोर्स काफी अच्छे प्राइस में आए थे, ऑलमोस्ट 6-6.5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस में सेक्टर 89 में। सिग्नेचर ग्लोबल के यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी लोकेशन है, ओवरऑल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप्ड है, काफी डिलीवर्ड लोकेशन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। एलान का भी एक मॉल आ रहा है यहाँ पे। नए लॉन्च का प्राइस इस लोकेशन में विल बी अपवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री ऑफ 11-12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट।
अब हम बात करते हैं एक छोटी सी माइक्रो मार्केट की जिसको सीपीआर बोलते हैं, जो बेसिकली कनेक्टिंग रोड है एसपीआर और एनपीआर की। एनपीआर इज द्वारका एक्सप्रेसवे ओनली। जो बेसिकली नॉर्दर्न दिल्ली को कनेक्ट करती है रोड वो एनपीआर है, जो सदर्न दिल्ली को कनेक्ट करती है वो एसपीआर है। सो सीपीआर के अंदर 36A के अंदर क्रिसुमी का एक प्रोजेक्ट आया था मल्टीपल फेजेस में। उसके अगले प्रोजेक्ट्स भी आएंगे उसी लोकेशन के अंदर। स्टूडियोज आए थे, अपार्टमेंट्स आए थे। मैक्स एस्टेट्स भी यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएगा। अब सीपीआर से ही लगा हुआ है ग्लोबल सिटी, जो आपको पता होगा शायद कि हरियाणा गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट माइक्रो मार्केट जिसके बारे में बात करेंगे वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। मेगा डेवलपमेंट, 150 मीटर चौड़ी सड़क, नेशनल हाईवे सबसे छोटा, कनेक्टिंग दिल्ली टू गुड़गांव। बहुत ही बेस्ट लोकेशन, बहुत ही ओवरऑल सबसे बेस्ट माइक्रो मार्केट भी बोल सकते हैं इसको गुड़गांव की। अब डिलीवर्ड के अंदर एटीएस, पुरी, पारस, एक्सपीरियन, कुछ और भी डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ पे डिलीवर्ड सोसाइटीज हैं। गोदरेज की भी है। टाटा का एक अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ पे लाविदा करके। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की ऑब्वियसली अगर मैं बेस्ट लोकेशन की बात करूंगा तो बोलूंगा कि क्लोजेस्ट टू दिल्ली सेक्टर 111, 113, जहाँ पे मेजरली लैंड पार्सल M3M का है, जहाँ पे क्राउन, कैपिटल, स्मार्ट वर्ल्ड, 1DXP करके इनके प्रोजेक्ट्स आए थे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेंट्रल पार्क ने यहाँ पे रेट सेट किया। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन सेक्टर 104, जहाँ पे प्राइस उन्होंने स्टार्ट किया सेल करना एट 22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। बट ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट भी बहुत डिफरेंट था। अभी हम ना प्रोजेक्ट्स की कुछ डिटेल के बारे में बात नहीं कर रहे, जस्ट माइक्रो मार्केट्स आपको बता रहे हैं और बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं। लास्ट यहाँ पे एक बहुत सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था एलानदीप रेजिडेंशियल सेक्टर 106 में, जिसने 15,000 रुपए प्राइस सेट किया। गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106 में एक प्रोजेक्ट है जिसका ऑलमोस्ट पोजेशन होने वाला है, जिसका रीसेल प्राइस ऑलमोस्ट 13-13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे शोभा सिटी भी है, शाहपुर जी का प्रोजेक्ट है, हीरो होम्स है। तो सारे टॉप डेवलपर्स हैं इस रोड पे। डीएलएफ का बस रेजिडेंशियल नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी तक। अब मैप में आपको सेक्टर 114 दिख रहा है जो कि प्योर कमर्शियल सेक्टर है, जहां पे मल्टीपल एससीओस के प्रोजेक्ट हैं, M3M और पारस वगैरह। तो ऑब्वियसली सजेस्टेबल नहीं होते वो लोग। अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको एक काफी बड़ी कमर्शियल बेल्ट भी दिख रही है, सेक्टर 114 और 115 भी दिख रहे हैं जो प्योर कमर्शियल सेक्टर है, जहां पे मल्टीपल एससीओस के प्रोजेक्ट आए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं टॉप डेवलपर्स के। लेकिन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे का प्राइस ना ऑलमोस्ट मैच करेगा ही करेगा। इनफैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे हो सकता है और महंगा भी हो जाए। सो फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम लेस देन 17,000-18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं लास्ट माइक्रो मार्केट की, जो कि है सोना। ऑल्दो गुड़गांव नहीं है, लेकिन जो लोग गुड़गांव में घर प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जिन लोगों को गुड़गांव थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है जिनके लिए, तो वो कुछ लोग हैं जो एसपीआर एक्सटेंशन यानी कि सेक्टर 79 की तरफ लेंगे, कुछ न्यू गुड़गांव की तरफ लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोना को भी प्रेफर करते हैं। तो सोना एज अ लोकेशन को साउथ गुड़गांव करके भी प्रमोट किया गया, लेकिन एट दिन कोई बहुत अच्छी स्टोरी नहीं वहां पे प्ले आउट कर पाई। सोना के अंदर एज सच कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। आपको वाटिका चौक से सोना पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। इस लोकेशन में सेक्टर 33 में गोदरेज नेचर प्लस करके एक प्रोजेक्ट है जिसका पोजेशन जल्दी होने वाला है। रीसेल शुड बी क्लोज टू 9 से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। एटीएस होमक्राफ्ट का भी एक प्रोजेक्ट आया था, प्लॉटेड प्रोजेक्ट, पारस का भी आया था। इस लोकेशन में सेक्टर 32 और 33 में सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली एक एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट है। 500 एकड़ की एक टाउनशिप जिसके अंदर प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, स्टूडियोज भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। अलग ही सोसाइटी है। जिसने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली नहीं देखा एक बार जरूर देखें, बिल्कुल ही डिफरेंट और एक्सेप्शनल सोसाइटी है। सो इस वीडियो से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी आपको गुड़गांव के बारे में। अभी हम रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स बनाएंगे गुड़गांव को लेके। जैसे हमने इतने टाइम से नोएडा के बारे में आपको पूरा एजुकेट किया, ट्रेन कर दिया, आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा बेटर हो जाता होगा शायद हमारी वीडियोस देख के, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर ऐसा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।